वंदे मातरम, जय आयुर्वेद। आज भगवान धन्वंतरि जी का प्रकट दिवस है, जिसको धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। हमारी विडंबना ये हो गई कि आज हमने जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ दिन था, हमने उसको जो तथाकथित धन है, जो मतलब आधुनिक धन है, जिसको सोना बोल लो या कोई धातु बोल लो, उससे जोड़ दिया। जबकि जो भगवान धन्वंतरि जी का जन्म हुआ था वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हुआ था। वो ऐसा बोलते हैं कि वो आरोग्य के देवता थे। उन्होंने प्रकट हुए थे वो जो 14 रत्न थे समंदर मंथन से जो निकले थे, उनमें से एक भगवान धन्वंतरि थे। 14 रत्नों में से जो एक हाथ में अमृत कलश और एक हाथ में जलोका जोक लेके पैदा हुए थे। इस तरीके से 4 हाथों में, एक हाथ में नीम, अलग अलग हाथों में अलग अलग चीज़ें थी। एक हाथ में शंख था। तो वो स्वास्थ्य के देवता थे। जो आज हम खरीदारी भी करते थे तो वो ऐसी चीज़ों की करते थे, जैसे पित्तल के बर्तनों का खरीदारी का विधान है शास्त्रों में, तो वो पित्तल के बर्तन होते थे। इस तरीके से अलग अलग व्यवस्थाएं थी। तो आप लौटिए अपने तरफ और अपने त्योहारों के महत्व को जानिए। भगवान धन्वंतरि को आरोग्य के देवता बोलते हैं, आरोग्य के देवता का अवतार बोलते हैं, भगवान विष्णु का अवतार बोलते हैं धन्वंतरि जी को। तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा दिवस है ये। तो आप अपने स्वास्थ्य, आप आयुर्वेद से जुड़िए और अपने स्वास्थ्य को कायम कीजिए। गौमाता से जुड़िए, क्योंकि बिना गौमाता के ये स्वास्थ्य आपका नहीं मिलेगा। क्योंकि इस समय यदि साक्षात परम ब्रह्म कोई भगवान इस धरती पर है तो वो हमारी गौमाता ही है। ठीक है। तो हमारा देसी गौवंश जो है वो बहुत समझदार है और पूरे पंचगव्य, मतलब जो जिस चीज़ से हमारा शरीर बना है, पंचगव्य से, पंच महाभूत से, तो वो पांचों के पांचों महाभूत पंचगव्य में है। गोबर, गौमूत्र, दूध, दही बोल लो या छाछ बोल लो, और घी, इन पांचों चीज़ों में पंचगव्य है। और बिना पंचगव्य के आप स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते हो। बिना गौमाता के सानिध्य के आप स्वस्थ नहीं रह सकते हो। बिना आयुर्वेद के आप स्वस्थ नहीं रह सकते हो। तो जुड़िए। धनतेरस का जो असली महत्व है, भगवान धन्वंतरि जी के जन्म के रूप में जिसे मनाया जाता है, उसकी तरफ लौटिए। भगवान धन्वंतरि के असली जो उनका उद्देश्य था, जिसके लिए उन्होंने प्रकट हुए थे, जिनके लिए उन्होंने अवतार लिया था, भगवान विष्णु ने, ऐसा बोलते हैं, वो अमृत कलश लेके आए थे। अमृत कलश का मतलब ये है कि ऐसा अमृत जिससे आप स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हो, अमर हो सकते हो। अमर होने का मतलब ये नहीं कि आप मरे ना। अमर होने का मतलब कि आप बिना बीमार हुए आप निरोगी जी सकते हो। तो अपने शास्त्रों को, अपने जो हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान था, हालांकि ये बहुत से लोग इस कथा को बोलेंगे कि ये नहीं, ये झूठी है, वो, तो हम उसको संकेतिक भी मान सकते हैं कि ये संकेतिक जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी थी, समंदर मंथन की जो कहानी, तो वो इसी चीज़ को लेके थी। हालांकि ये संकेतिक नहीं है, बहुत सी चीज़ें इसमें है, क्योंकि गौमाता भी इसमें से एक अवतार लेके आई थी हमारी, पर जिसमें से हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है गौमाता के साथ सानिध्य में रहने का, और अद्भुत अनुभव रहता है गौमाता के साथ रहने का। तो आप जुड़िए और धनतेरस को असली महत्व समझिए। और धन हमारा स्वास्थ्य है, तो सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। और अपने स्वास्थ्य का, यदि हम कोई रोगी हैं तो आयुर्वेद गौमाता से जुड़ के हम उसको स्वास्थ्य प्रदान करें। सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य प्राप्त करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय आयुर्वेद। राजीव भाई अमर रहे। जय गौ माता।